हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपको उस सच्चाई को मैं बताने वाला हूं जो कि बिहार चुनाव से पहले हर पार्टी चुनाव का वादा करती है। उसमें क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, उसको आंकड़े के हिसाब से आज हम समझेंगे। दोस्तों, आपको भी बाखूबी मालूम रहता है कि बिहार के अंदर में चुनाव होने से पहले सब पार्टी बड़े बड़े वादे करते हैं। इसमें आपको मालूम होगा कि 2020 में जब इलेक्शन हुआ था उस समय में पार्टी बड़े बड़े वादे किए थे। इसमें जेडीयू ने भी बड़े वादे किए थे कि हमारी सरकार बनी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन लगभग देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं लगा, पूरा अभी तक नहीं हुआ। 10 लाख नौकरी का वादा किया गया था। उन्होंने कहा था कि हम उद्योग बनाएंगे और सेंट्रल से स्पेशल पैकेज लेंगे, अपनी मांगों को लेकर बिहार को अच्छा और सुरक्षित रोजगार पैदा करेंगे। अगले 5 साल में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। लेकिन अभी 2025 आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को लग रहा है। अब देखा जाए कि अब 2025 का इलेक्शन से पहले सरकार ने क्या क्या वादे किए। इसमें से मुख्य पार्टी ने अपने बड़े बड़े वादे रखे हैं। इसमें से एनडीए गठबंधन की तरफ से भी वादे किए गए हैं कि आने वाले समय में चुनाव हम जीतने के बाद लगभग 50 लाख नौकरी देंगे। तो आपको मालूम है कि बिहार के अंदर में जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं सरकार बनाने से पहले, उसमें से बड़े वादे तेजस्वी यादव ने किया है कि हम सरकार बनाने से पहले हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। तो उस आंकड़े को हम समझते हैं, तुलना करते हैं कि क्या ये सही में संभव है। दोस्तों, हम आंकड़े के हिसाब से समझ लेते हैं तो बिहार की आबादी 2022 के घर के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 3 करोड़ के आसपास में है। तो हर घर से एक नौकरी दी जाएगी तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 से, तो लगभग 3 करोड़ रोजगार देना पड़ेगा। दोस्तों, तो हर एक आदमी के लिए हम मिनिमम लगा लेते हैं, मैक्सिमम लगा लेते हैं 25,000 रुपये हर को पे करना पड़ेगा मंथली के हिसाब से। तो हम अगर सालाना 12 से गुना करते हैं तो ये 3 लाख हो गया। 3 लाख को हम 3 करोड़ से गुना कर लेते तो ये आंकड़ा क्या चला जाता है। लेकिन हम 3 करोड़ को छोड़ देते हैं, हम 2.5 करोड़ घर को मान के चलते हैं। तो 2.5 करोड़ को हम कर लेंगे तो हमको सालाना जो बजट हमको निकालना पड़ेगा लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए का बजट निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ रुपया के आसपास है। तो हमको अपने अवकाश से ज़्यादा 2.5 से 3 गुना खर्च करना पड़ेगा नौकरी के लिए। तो क्या संभव है? अगर हम पूरे बिहार का बजट सिर्फ नौकरी में दे दें तो हमारे बिहार के अंदर में शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे पैसा कहाँ से लाएंगे? रोड सड़क बनाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? पुल पुलिया बनाने के लिए सड़क कैसे लाएंगे? ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे कैसे लाएंगे? तो ये सब बजट में इंक्लूड ही नहीं होगा अगर हम पूरा नौकरी के अंदर कर देंगे। तो इसलिए ये पता लगता है आंकड़ों के हिसाब से कि जो सरकार वादे कर रही है ये बिल्कुल तथ्य नहीं, आंकड़े के हिसाब नहीं है, बस जनता को बहकाने के तरीका है। तेजस्वी यादव का दूसरा सबसे बड़ा वादा किया गया है कि हमारी सरकार बिहार में आते ही सबसे पहले हम वर्क अमेंडमेंट कानून को पूरे दान में फेंक देंगे। क्या संभव है? और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको पूरे दान में तेजस्वी फेंकने का काम। सबसे पहली बात हम जान लेते हैं कानून के हिसाब से। कानून के हिसाब से जब पार्लियामेंट के द्वारा पास गया बिल को कोई भी राज्य सरकार उसको खत्म नहीं कर सकती है। सख्ती से लागू करने में सहयोग मिल सकता है केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि थोड़ा राज्य सरकार का थोड़ा अलग नियम होता है कोई कानून को, लेकिन पूर्ण रूप से खत्म कोई राज्य सरकार नहीं कर सकती। इससे भी दूसरे वादे भी बिल्कुल खारिज किया जाता है। ये कानूनी रूप से बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों, बिहार के प्रवासी मजदूर कब तक प्रवास करते रहेंगे? हम लोग कब तक परेशान होते रहेंगे? सरकार झूठे झूठे वादे करते हैं। सरकार बिहार के लोगों को बिल्कुल बेवकूफ़ समझ रखी है। देखा जाए तो वो एनडीए की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, जेडीयू की सरकार हो, जो भी जितने भी पार्टी सरकार है बिहार के अंदर में सिर्फ वादे करती है, चुनावों के बाद भूल जाती है। समझ में नहीं आता है कि बिहार में लोग किसके हिसाब से किसको वोट दे, फिर बिहार की दुर्गति कब तक रहेगी। इसी तरह हम लोग कब तक बिहार से बाहर जाते रहेंगे कमाने के लिए। 10-15 हज़ार के रुपये के लिए हम लोग रेल में धक्के खाने पड़ते हैं और स्पेशल ट्रेन के नाम पे केंद्र सरकार की तरफ से भी धोखा मिलता है। बिहार की बहुत बड़ी मजबूरी लग रही है, ऐसी होने जा रही है जिसमें हम लोग भी बिहार के बहुत लोग परेशान हैं। आप इसको कैसे करेंगे और सरकार क्या करेगी, इस पर हम लोगों को सोचने वाली विषय है। सबसे पहले हमें ये अच्छा लगता है कि सरकार के खिलाफ हम सब, चाहे सरकार एनडीए की हो, चाहे वो इंडिया की हो, किसी की सरकार हो, अपनी आवाज़ों को लेकर जब तक मांग नहीं उठाएंगे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, सिर्फ करप्शन ही करप्शन भरा रहेगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।